लाल किला धमाका और नौगाम ब्लास्ट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। खड़गे ने खुफिया चुप का आरोप लगाकर सर्वदलीय बैठक की मांग की। सरकार का कहना है नौगाम की घटना आतंकी नहीं, एक हादसा थी। विपक्ष ने एसआईआर के जरिए दलित, गरीब और अल्पसंख्यक वोट काटे जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और सपा नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर आयोग से जवाब मांगा है। विश्लेषकों के अनुसार बिहार के वोटरों ने स्थिर शासन के नाम पर एनडीए को चुना। महिलाओं और ग्रामीण वोटरों ने नीतीश के पक्ष में रुझान दिखाया। विपक्ष एसआईआर विवाद और कमजोर बूथ मैनेजमेंट में उलझा रहा। नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें 790 तक बढ़ाने की बात सामने आई है। दक्षिण के राज्यों की सीटें कम और उत्तर की बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई दलों ने व्यापक सर्वदलीय सहमति की मांग की है। अखिलेश यादव के पुराने बयान पर एक बार फिर चर्चा तेज है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक और अव्यावहारिक बताया था। समर्थक कहते हैं इससे खर्च और प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है। लालू के तंज पर जेडीयू और बीजेपी ने उन पर हमला बोला। आरजेडी ने पलटवार करते हुए नीतीश का वीडियो वायरल कर दिया। बयानबाजी से बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता ने नीतीश की छवि पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि जेडीयू उन्हें मीडिया से दूर रखती है। साथ ही जनसुराज की वोट कटवा भूमिका का भी जिक्र किया। देश भर के स्कूलों में वंदे मातरम और बिरसा मुंडा जयंती से जुड़े कार्यक्रम पूरे हुए। बच्चों ने क्विज, निबंध और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विश्लेषक कहते हैं इन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थायी जगह मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा इस बार हमें 10 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो गठबंधन मुश्किल में पड़ सकता है। छोटी पार्टियों ने अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। भारत और पराग्वे की पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग में व्यापार पर अहम चर्चा हुई। फार्मा, आईटी और प्रतिटेक में नई साझेदारियां तलाशने पर जोर रहा। विशेषज्ञ इसे लैटिन अमेरिका में भारत का मजबूत कदम बता रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। आईएमडी ने एमपी, राजस्थान, यूपी और झारखंड में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी के बीच डॉक्टर सावधानी की अपील कर रहे हैं। इथियोपिया में मार्बर्ग वायरस के 9 मामलों की पुष्टि हुई। डब्ल्यूएचओ ने हाई अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है। भारत में कोई केस नहीं, मगर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर नजर है। बिहार के कैमूर जिले में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा भड़क उठी। बसपा समर्थकों पर पथराव और आगजनी का आरोप लगा है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 महीने बेहद दुखद रहे। रिपोर्ट के अनुसार 12 कलाकारों का निधन हुआ है। मेंटल हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बिहार हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में आपात समीक्षा बैठक की। राहुल गांधी और खड़गे ने चुनावी कमजोरी पर लंबी चर्चा की। पार्टी एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग में जवाब मांगने की तैयारी में है। एनडीए की बड़ी जीत के बाद भी सीएम चेहरे पर सहमति नहीं बन पा रही। बीजेपी और जेडीयू दोनों में लॉबिंग तेज हो गई। सियासत में बिहार में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा गर्म है। आज देश भर में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 22 और 24 कैरेट दोनों रेट में उतार चढ़ाव जारी है। चांदी के दाम भी नरम पड़े। बाजार में थोड़ी रौनक लौटी। एनडीए में मंत्री पद और सीएम चेहरे को लेकर रस्साकसी बढ़ गई है। दिल्ली हाईकमान के संकेत का इंतजार कर रही है। रिपोर्टें कहती है समझौता न हुआ तो अंदरूनी तनाव बढ़ सकता है। एनडीए सरकार बनना तय है, पर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर धुंध बनी है। नीतीश स्वाभाविक दावेदार, लेकिन बीजेपी में कई गुट सक्रिय है। सहयोगी दल भी अपने हिस्से का सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर लड़कर भी खाली हाथ रही। तरारी सीट से उनके उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का निधन हो गया। इन झटकों ने पार्टी के भविष्य की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।